हज़ारों दोस्तों जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, आपके आल पर, आपकी औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं के लबास। नाज़रीन कराम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नाज़रीन कराम, रिजीम चेंज का मंसूबा जो अमेरिका ने बनाया था वो कामयाब हुआ और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत कर दी गई। शहबाज शरीफ को अभी मई जून में बजट भी बनाना है, उसी सिलसिले में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसमें एक खबर थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। सब बातें करते रहे और पीटीआई ने काम कर दिखाया। साबका हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी कि एक बड़ी कामयाबी, आखिरी माली साल के 10 माह में टैक्स वसूली के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। जिनको थोड़ी बहुती इकनॉमिक्स आती है, हमारी भी सलाम दुआ है उसके साथ, तो उनको पता होगा कि पाकिस्तान में जो माली साल जिसको फिस्कल ईयर बोलते हैं वो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक होता है। सरकारी मुलाजमीन को तो ज़्यादा उसका पता होगा। तो जुलाई से लेकर अप्रैल तक ये 10 माह बनते हैं। इसमें 4,858 अरब के महसूलात की वसूली की गई, जो इट्सेल्फ एक रिकॉर्ड है। ये तकरीबन 48 खरब से भी ज़्यादा की रकम बनती है। एफबीआर ने अदाफ से 239 अरब रुपए ज़ायद इकट्ठे कर लिए हैं इन 10 माह में। अभी साल पूरा नहीं हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट का, ये इस गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। और पीटीआई के आखिरी 10 माह में 28.6% इजाफी टैक्स जमा किया गया। और कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। और जो लोग कह रहे थे कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया, तो ये मौजूदा हुकूमत की जो पीडीएम है, 11 जमातों का बानमती कुंबा है, उनकी ये रिपोर्ट है। और वो भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि पिछले हुकूमत ने टैक्स की मसूलात की मद में बहुत ज़्यादा काम किया और लोगों ने उन पर एतबार किया और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठे किए गए। नाज़रीन करम, आप आते हैं 2 जलसों की जन्म जो आज हुए हैं। पहला जलसा मियांवाली में इमरान खान साहब ने किया है, जबकि दूसरा जलसा फ़तेह जंग में मरियम सफदर साहिबा ने किया है। फ़तेह जंग में मरियम सफदर साहिबा का जो जलसा था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, क्योंकि जलसे का टाइम 4 बजे था, लेकिन उस वक्त तक बंदे इकट्ठे नहीं हो सके। लोगों ने नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, पीडीएम के बयानिए को बिल्कुल रद्द कर दिया है और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। मरियम सफदर साहिबा और मुस्लिम लीग नून ने 3 से 5 MPs और 2 MNAs की खास तौर पर ड्यूटी लगाई थी कि उन्होंने जलसा गाह के पिंडाल को भरना है, लेकिन वो उसको भरने में कामयाब नहीं हो सके। जलसे में जो उनकी तकरीर की, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी नून लीग के बयानिए को जितना नुकसान मरियम सफदर साहिबा ने पहुँचाया, इतना तो खुद इमरान खान ने भी नहीं पहुँचाया। एक तरफ मरियम सफदर साहिबा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह। कि वो एक शेर याद आ गया मुझे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ था दम, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी था बहुत कम। जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की डील हुई थी तो उसमें एक बात ये भी थी कि मरियम सफदर अपना मुंह बंद रखेंगी, लेकिन वो अपना मुंह बंद रखने में कासिर रही हैं और अपनी तकरीर में खुले और ढके छुपे लफ्ज़ों में फ़ौज पे तनकीद उन्होंने की। आज के जलसे में उन्होंने ISI पे तनकीद का उसको निशाना बनाया और ख़ासकर जनरल फैज़ साहब को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इमरान खान को का एक कोट पढ़ा कि इमरान खान ने फरमाया था कि ISI मेरी आँखें और कान हैं, और उन्होंने कहा कि वो तो आपके हाथ भी थे जिसकी वजह से आप उनको दबोचा करते थे और आप उससे फैज़ याब हुआ करते थे। और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में फैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और ये पाकिस्तानी इदारों और फ़ौज की खुलना जो है वो उनकी तकद्दुस की पामाली इन्होंने की है, क्योंकि वो कोर कमांडर हैं फैज़, जनरल फैज़ हमीद साहब। और अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले दोनों बाजवा साहब और फैज़ साहब दोनों ही बुरे थे, अब बाजवा साहब अच्छे हो गए और फैज़ साहब बुरे हो गए। फ़ौज एक पूरा मुकम्मल इदारा है। जब आप एक शख्स को ब्लेम करते हैं तो आप पूरी फ़ौज को ब्लेम कर रहे होते हैं। बाकी आपकी तकरीर में कुछ ख़ास नहीं था। आपने फ़राह गोगी से तकरीर शुरू की,
और आपने फरमाया 23 करोड़ उसके पास थे, फिर उसके बाद 85 करोड़ कैसे हो गए, और उसकी इतनी जायदादें कैसे हो गई, तो मुल्क से बाहर वो कैसे चली गई। तो मोहतरमा को ये शायद नहीं पता कि उनके वालिद साहब भी मियां नवाज शरीफ भी मुल्क से भागे हुए। तो सारी तकरीर में कुछ ख़ास था नहीं कि फराह गोगी के बारे में आप बात करती रही, पिंकी के बारे में, न्याजी के बारे में आपने बात की, और वही जो उनका बयानिया है उसी को आपने जारी रखा। नाज़रीन इकराम, अब फराह गोगी कोई मेरी कोई मोमे की बेटी नहीं है, मैं आपने उसको डिफेंड नहीं करना। अगर उसने वाकई कुछ किया है तो आप उसको FBI के हवाले करें, ना कि नैब के हवाले करें, क्योंकि नैब में ज़रा सियासतदानों के केस जाते हैं। FBI के हवाले करें। उसने जो इतना उसके पास पैसा है उसको उसकी जांच पड़ताल करेगा। उसने कुछ किया तो उसको जेल में डालने, लटका दे उसको। और अगर उसके पास जायज़ पैसा है तो FBI को दें और उसके ऊपर टैक्स लगाएं और कौमी ख़जाने में उस पैसा जमा करें। नाज़रीन, मुस्लिम लीग का जो नैरेटिव रहा है वो ये है कि लोग उनकी बातों पे यकीन कर लेंगे, लेकिन अब वो PTV का ज़माना नहीं रहा। जब एक चैनल PTV का हुआ करता था और 3, 4, 5 अखबारात हुआ करते थे जो इन्हीं के अपने हाथ में थे, उनके इन्हीं के करता धरता वहाँ पे लगे हुए थे और ये नैरेटिव उधर से ये बनाया करते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है और लोग इस डिजिटल मीडिया के दौर में इनकी किसी बात पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन इकराम, आप आते हैं दूसरे जलसे की, यानी ये जलसा मियांवाली में हुआ है। आपको पता है, आप जानते हैं कि इमरान खान का मियांवाली घर है, तहरीक इंसाफ का किला है, और मियांवाली के जलसे ने पिछले तमाम मियांवाली में जितने भी जलसे हैं उसने इस जलसे ने उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इमरान खान आखिरी राउंड का आगाज़ कर चुके हैं और आखिरी राउंड का आगाज़ बहुत धुआंधार है। पहले कहते थे कि इमरान खान रातों को जलसा करता है, लाइटें वगैरह लगा लेता है और फिर लोगों को दिखाते हैं कि बहुत बड़े जलसे, और आज उसने दिन में जलसा करके दिखा दिया है। फिर कहते थे कि ये शहरी जमात है, इस गांव में इसकी कोई पजीराई नहीं है, और आज इमरान खान ने गांव में, ये जो अर्बन इलाके से काफ़ी दूर था आज का जलसा, गांव के लोगों ने उसमें ज़्यादा शिरकत की तो वो भी करके दिखा दिया। फिर कहते थे कि लोगों ने इमरान खान का बयानिया, साबका हुकूमत का बयानिया बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और जब वो अवाम में जाएंगे तो उनको अंडे और टमाटर पड़ के उनको हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। और आज अवाम ने देख लिया कि उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे। इमरान खान जलसे में जलसा कर रहे हैं, बिल्कुल एक अपने नैरेटिव को लेके आगे चलने, और अवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद, कराची और पेशावर को छोड़ के 15 बड़े शहरों में जलसे करने का ऐलान किया। पहला जलसा उनका आज मियांवाली में था, कल उनका UK और यूरोपीय यूनियन में जलसा होगा, और ये पाकिस्तान के किसी भी लीडर का पहला जलसा होगा जो उन्होंने बैरून मुल्क वो करेंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बैठ के सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए वो ये जलसा करेंगे। 8 मई को एबटाबाद में जलसा होगा, रावलपिंडी में 9 मई को जलसा होगा, जेलम में 10 तारीख को जलसा होगा, करक में 11 तारीख, अटक 12, मर्दान 13, सियालकोट 14, फैसलाबाद 15, आप ये अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगी। सवाबी में 16 तारीख को होगा जलसा, उसके बाद कोहाट में जलसा है, उसके बाद लाहौर में जलसा 18 तारीख को होगा, उसके बाद चकवाल में 19 और 20 तारीख को मुल्तान में जलसा होगा। ये इमरान खान की आखिरी राउंड की ये आखिरी इनिंग्स है, और इसी में ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत का फैसला मुतवक्को है। आखिर में मुझे ये बात याद आ गई कि जब इमरान खान रात को जलसे किया करते थे तो मरियम सफदर साहिबा कहा करती थी, जलसे तो दिन में होते हैं, रात में तो नाच गाना होता है। तो आज इमरान खान का जलसा दिन में हुआ और मरियम सफदर साहिबा का जलसा रात को हुआ। क्या करें, अल्लाह अल हक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।